जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17 मई से लेकर के 24 मई तक के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी वो सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मई महीने के तीसरे वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न हमारा है 78वां कान फिल्म महोत्सव। मैंने क्या बोला? 78वां कान फिल्म महोत्सव कहां शुरू हुआ है? मैंने क्या बोला बच्चों कि 78वां कान फिल्म महोत्सव की शुरुआत कहां पर हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस में हुई है। अब मेरे प्यारे दोस्तों कहां हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। कहां हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? तो फ्रांस में हुआ है। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? तो आप बोलोगे कि सर पेरिस। पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है ये कौन से नदी के किनारे है? तो आप बोलोगे सर सीन नदी के किनारे है फ्रांस की राजधानी पेरिस। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो पेरिस दोस्तों, पेरिस से याद रखना कि पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। UNESCO, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। और फिर से याद रखना कि इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है? तो बोलोगे कि सर पेरिस में इंटरपोल का भी मुख्यालय है। और पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है। फ्रांस के राष्ट्रपति जो है वो इमैनुअल मैक्रों है। और इमैनुअल मैक्रों जो है वो रहते हैं एलसी पैलेस में। अगर मैं पूछूं कि फ्रांस के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं तो बोलोगे कि सर एलसी पैलेस में। एलसी पैलेस में राष्ट्रपति रहते हैं कहां के? तो फ्रांस के राष्ट्रपति रहते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है अप्रैल महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो मेहदी हसन मिराज ने जीता है। अब आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि मेहदी हसन मिराज जो है यह किस देश के क्रिकेटर है। अब आईसीसी दोस्तों, तो आईसीसी का जो अगर हेडक्वार्टर पूछूं कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां है तो आप बोलोगे सर दुबई में है। कहां पर है आईसीसी का हेडक्वार्टर? तो क्या बोलोगे? दुबई में। और आईसीसी की स्थापना कब हुई इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं चेयरमैन के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं चेयरमैन के बारे में। तो चेयरमैन कौन है आईसीसी के? तो बोलोगे जय शाह। जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन है। और अगर मैं पूछूं कि क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो कौन सा है तो बोलोगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो कहां पर है? तो याद रखना नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है मेरे प्यारे बच्चों ये अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, अहमदाबाद में। और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि देखो टिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल कौन बने हैं? मैंने क्या बोला कि टिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल कौन बने हैं? तो क्या बोलोगे आप कि सर नीरज चोपड़ा बने हैं। और नीरज चोपड़ा से याद रखना कि नीरज चोपड़ा स्टेडियम कहां पर है। क्या बोलोगे कि सर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कहां पर है? तो याद रखना नीरज चोपड़ा स्टेडियम जो है वो है पुणे में। कहां पर है नीरज चोपड़ा स्टेडियम? तो बोलोगे पुणे में। पुणे में याद रखना मौसम वेधशाला, भारतीय मौसम वेधशाला भारतीय मौसम वेधशाला कहां पर है? तो पुणे में है। ये भी याद रखना है आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मई को मनाया जाता है। अच्छा, ऑपरेशन नादेर आतंकवाद विरोधी अभियान कहां शुरू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। ऑपरेशन नादेर आतंकवाद विरोधी अभियान अब जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। तो देखो जम्मू कश्मीर से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर से मेरे प्यारे बच्चों आपको प्रश्न याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो है डल झील। जम्मू कश्मीर में कौन सा झील है? तो क्या बोलोगे? डल झील है। जम्मू कश्मीर में मेरे प्यारे बच्चों एक और झील याद रखना
कि सर बूलर झील जो है, कौन सा झील मेरे प्यारे बच्चों, तो बूलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। मानस बल झील, ये भी याद रखना है आपको, मानस बल झील जो है ये कहां पर है, तो जम्मू कश्मीर में। और सबसे फेवरेट दोस्तों नागिन झील, नागिन झील, नागिन झील जो है वो कहां पर है, तो क्या बोलोगे कि सर जम्मू कश्मीर में है नागिन झील। अच्छा नागिन जब जान लिए तो ये भी जान लो कि शेष नाग झील कहां पर है, तो शेष नाग झील जो मेरे प्यारे बच्चों है ये भी जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, श्रीनगर। और श्रीनगर से याद रखना है कि श्रीनगर में जो है एक बाग है शालीमार बाग, शालीमार, शालीमार बाग मेरे प्यारे बच्चों, ये भी याद रखना है। निशांत बाग, निशांत, निशांत बाग कहां पर है, तो श्रीनगर में है। और श्रीनगर में ही शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो बोलोगे भूषण रामकृष्ण गवई जो है वो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अच्छा कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति की शुरुआत किस राज्य ने की है, तो महाराष्ट्र ने की है। देखो मैंने क्या बोला, कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति की शुरुआत महाराष्ट्र ने की है। किसने किया है मेरे प्यारे बच्चों, तो महाराष्ट्र ने। और महाराष्ट्र की राजधानी तो आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो मुंबई है। अब जैसे ही मुंबई आता है तो मुंबई से आप याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, देखो सबसे पहले बैंकों का बैंक आरबीआई, फिर से मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, सर आरबीआई तो बोल ही दिया, एसबीआई भी बोल दो। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। अच्छा एसबीआई बोल दिए तो नाबार्ड को क्यों छोड़ोगे, NABARD, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो क्या बोलोगे सर मुंबई में नाबार्ड का हेडक्वार्टर है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों तो एसबीआई, आरबीआई, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। अच्छा बीसीसीआई का भी तो नाम सुना होगा आपने, बीसीसीआई ये क्रिकेट वाला है, बीसीसीआई इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। अच्छा जब क्रिकेट का है तो क्रिकेट का एक महत्वपूर्ण स्टेडियम भी मुंबई में है जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम जो है वो कहां पर है, तो क्या बोलोगे कि सर मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम। अच्छा मुंबई में जब वानखेड़े स्टेडियम है तो मुंबई से और भी तो प्रश्न बन सकते हैं। जैसे क्या प्रश्न बन सकता है कि मुंबई को हम लोग बोलते हैं सात टापुओं का नगर, सात टापुओं का नगर बोलते हैं मुंबई को। अच्छा भारत का प्रवेश द्वार भी तो बोलते हैं, भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे कि सर मुंबई को कहते हैं भारत का प्रवेश द्वार। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों फिल्म नगरी भी तो कहते हैं, फिल्म नगरी, फिल्म नगरी कहते हैं, फिल्म नगरी किसे कहते हैं, मुंबई को। अच्छा फिल्म का जब बात आ गया तो फिल्म से भी याद रखना दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। और छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो मुंबई में ही है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो 7 पदक जीते। अच्छा तीरंदाजी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां हुआ, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा जनता की कहानी पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। अच्छा ये जो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं वह किस राज्य के राज्यपाल है, तो इसका भी जवाब दे दो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है विश्व कानून कांग्रेस सम्मान, विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील बने हैं भुवन रिभु। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 16 मई को मनाया है, तो सिक्किम ने मनाया है। अच्छा सिक्किम की स्थापना कब हुई थी, तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि सिक्किम की स्थापना कब हुई थी। अब हम बात कर रहे हैं सिक्किम के बारे में, तो सिक्किम से पहला प्रश्न याद रखना लोकटक झील, सॉरी दोस्तों लोनक झील, लोकटक तो मणिपुर में है, लोनक झील, लोनक
लोनक झील कहां पर है? तो क्या बोलोगे सर सिक्किम में है लोनक झील। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, सिक्किम में एक राष्ट्रीय उद्यान भी तो है, मैंने बताया था आपको। सिक्किम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो बोलोगे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो क्या बोलोगे सर सिक्किम में है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को। हाल ही में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन कहाँ स्थित वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है? तो मुंबई में स्थित है वानखेड़े स्टेडियम, वहीं पर किया गया है। और दोस्तों याद रखना, रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन कहाँ किया गया? वानखेड़े स्टेडियम में, जो मुंबई में है। और मुंबई के बारे में तो मैंने तुरंत आपको बताया है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया है? याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया है नेपाल ने। और भारत और नेपाल के बीच, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, देखो याद रखना है आपको कि भारत और नेपाल के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे कि सर सूर्य किरण जो होता है ना, ये भारत और नेपाल के बीच होता है। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास जो होता है वो भारत और किस देश के बीच होता है? तो बोलोगे सर नेपाल के बीच होता है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं पूछूं कि अगर मैं बोल दूं भारत और चीन के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो बोलोगे कि सर भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड होता है। कौन सा अभ्यास मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे? हैंड इन हैंड अभ्यास। हैंड इन हैंड अभ्यास जो होता है वो भारत और चीन के बीच। अगर मेरे मन में प्रश्न आ जाए कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो बोलोगे सर भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति सैन्य अभ्यास होता है। संप्रीति सैन्य अभ्यास जो होता है वो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। अगर मेरे मन में आ जाए मेरे प्यारे बच्चों कि भारत एवं जापान के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो आप बोलोगे कि सर भारत और जापान के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास जो होता है वो भारत और ओमान के बीच होता है। अगर मेरे मन में आ जाए कि भारत एवं ओमान के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो आप बोलोगे कि सर अल नगाह सैन्य अभ्यास जो होता है वो भारत और ओमान के बीच होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, हाल ही में किस राज्य के माना गांव केशव प्रयाग में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है? तो उत्तराखंड मेरे प्यारे बच्चों, देव की भूमि उत्तराखंड। और उत्तराखंड से याद रखना, उत्तराखंड में मेरे प्यारे बच्चों राजा जी कौन सा? तो बोलोगे सर राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो आप बोलोगे कि सर उत्तराखंड में है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। अगर मैं बोलूं दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहां पर है? तो उत्तराखंड में है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों देखो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाया जाता है। अब देखो 86 में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो श्री हरि LR बने हैं। 86 में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो श्री हरि LR बने हैं। और ये किस राज्य के हैं? श्री हरि LR है, तो ये है तमिलनाडु के। कहां के हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे सर तमिलनाडु के हैं। अच्छा भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। अनुराग भूषण को किस राज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो स्वीडन में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। मेरे प्यारे बच्चों यह जानकारी आपको कैसी लग रही है, इसका जवाब देना आप अवश्य कमेंट बॉक्स में। तो मेरे प्यारे बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई मेथेनॉल संयंत्र कहां शुरू हुआ है? दुनिया का पहला वाणिज्यिक
ई मेथेनॉल संयंत्र जो शुरू हुआ है वो डेनमार्क में शुरू हुआ है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? तो आप बोलोगे कि सर फॉलकेटिंग। फॉलकेटिंग जो है, फॉलकेटिंग जो है वो डेनमार्क के संसद का नाम है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अगर बांग्लादेश के बारे में बात करें कि बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि सर जातीय संसद। जातीय संसद जो है ना वो बांग्लादेश के संसद का नाम है। अब देखो अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य में हाल ही में किस राज्य के करही और सगमा के बीच नई रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो मध्य प्रदेश में करही और संगमा के बीच नई रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है। अब अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, अगर अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश के बारे में, तो फटाफट याद रखना आप कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। अगर मैं बोलूं कि बाघों की संख्या में मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला कि बाघों की संख्या में प्रथम स्थान कौन है? तो मध्य प्रदेश का है। फिर से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, सोयाबीन के उत्पादन में मेरे प्यारे बच्चों, सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम कौन है? तो आप बोलोगे मध्य प्रदेश है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, जंगल में सर्वाधिक वनों वाला राज्य दोस्तों, वनों वाला राज्य में प्रथम जो है वो क्या बोलोगे कि सर मध्य प्रदेश जो है वो वन में सर्वाधिक है मेरे प्यारे बच्चों। इतना अगर मैं बोलूं सर्वाधिक तेंदुआ किस राज्य में है, अगर मैं बोलूं तेंदुआ में मेरे प्यारे बच्चों, तेंदुआ में अगर मैं पूछूं कि सर जरा बता दो आप कि तेंदुआ में प्रथम स्थान पर कौन है, तो आप बोलोगे कि सर मध्य प्रदेश जो है ना वो तेंदुआ में भी प्रथम है। अच्छा मध्य प्रदेश से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि मध्य प्रदेश में ही सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप कहां पर है? सांची का स्तूप कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में। और इस सांची के स्तूप का निर्माण जो किया गया था वो अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक किस वंश के शासक हैं? मौर्य वंश के। सांची का स्तूप जो है वो कौन से नदी के किनारे है? तो बेतवा नदी के किनारे है मध्य प्रदेश में मेरे प्यारे बच्चों। तो इतना सारा प्रश्न मैंने बताया मध्य प्रदेश के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखो हमारा अगला प्रश्न है, लाल एवं लालियों की हाल ही में किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत की गई है? तो संस्कृत मंत्रालय के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत की गई है। अब आपके मन में फटाक से आया होगा कि संस्कृत मंत्री कौन है? तो याद रखना गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है मेरे प्यारे बच्चों वो उनके पास कौन सा मंत्रालय है? संस्कृति मंत्रालय है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम फटाक से VVI कर लो, आप याद ही कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। अगर याद नहीं करते हो तो फिर एग्जाम में कैसे बनाओगे आप, तो याद कर ही लेना है। तो मैंने क्या बोला कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? तो जगत गुरु राम भद्राचार्य एवं गुलजार को। अब मैंने किसके बारे में बोला? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बोला। किसके बारे में बोला मेरे प्यारे बच्चों? तो ज्ञानपीठ के बारे में बात हो रही है ना। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मेरे प्यारे बच्चों साहित्य में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अच्छा एक पुरस्कार है जिसका नाम है ग्रैमी पुरस्कार। तो ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। एक पुरस्कार है मेरे प्यारे बच्चों कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार जो मेरे प्यारे बच्चों है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा एक पुरस्कार है जिसका नाम है दादा साहब फाल्के पुरस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके बारे में याद रखना फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में मेरे प्यारे बच्चों दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यह जानकारी आपको कैसी लग रही है, इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। याद रखना दोस्तों फिर से एक बार 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु राम भद्राचार्य को और गुलजार को दिया गया है।
अब अगला प्रश्न हमारा है, बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो महाराष्ट्र रहा। महाराष्ट्र ने कुल कितना पदक जीता? तो ये भी याद रखना है, 158 जीता। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बिहार में आयोजित हुआ था ना खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, इसमें कौन प्रथम स्थान पर रहा? तो महाराष्ट्र रहा ना, तो याद रखना। अच्छा बिहार में जब आयोजित हुआ तो बिहार में कहां कहां आयोजित हुआ? तो बिहार का एक जिला दोस्तों पटना में आयोजित हुआ, पटना में आयोजित हुआ, गया में आयोजित हुआ, गया में आयोजित हुआ, फिर से आपका राजगीर में आयोजित हुआ, राजगीर। अच्छा राजगीर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। राजगीर में हुआ, भागलपुर में हुआ मेरे प्यारे बच्चों, कहां हुआ? तो भागलपुर में हुआ। और कहां हुआ? तो बेगूसराय में हुआ। कहां पर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो बेगूसराय, बेगूसराय में हुआ। ये भी याद रखना है आपको मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो था, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो था, इसमें गाने का थीम क्या था? तो दोस्तों ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि गाने का थीम क्या था। अच्छा जब बिहार में हुआ है, जब बिहार में हुआ है तो बिहार से भी याद रखना है कि बिहार के पटना में दोस्तों जयप्रकाश, जयप्रकाश प्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहां पर है? तो बिहार के पटना में है। अच्छा दोस्तों देखो, अब याद रखना एक और राष्ट्रीय उद्यान जो बिहार में है उसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों, कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर है? तो क्या बोलोगे कि सर बिहार में है। अच्छा बिहार से एक और याद रखना कि बिहार की आकृति कैसी है? तो बिहार की आकृति के बारे में जैसे ही प्रश्न आ जाए तो बोलोगे सर आयताकार, आयताकार है बिहार की आकृति। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तो देखो हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है? तो पश्चिम बंगाल में। कहां पर? तो पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि सर पश्चिम बंगाल में जो है ना एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है सिंगलीला। कौन सा? तो सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर है? तो बोलोगे पश्चिम बंगाल में सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों एक और है जिसका नाम है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो क्या बोलोगे कि सर पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जो है वो कौन से नदी के किनारे है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? कैथरीन ब्राइस को दिया गया है। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करालू कालेश्वरम महोत्सव कहां शुरू हुआ होगा? तो तेलंगाना में शुरू होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों कहां शुरू होगा? तो मैंने क्या बोला सर? तेलंगाना, तेलंगाना में शुरू होगा ना। तो तेलंगाना से भी याद रखना है आपको कि तेलंगाना की राजधानी जो है ना वो क्या है? तो हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद से आपका पहला प्रश्न बनता है कि हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के तट पर है। मूसी नदी, हैदराबाद कौन सी नदी के तट पे है? तो क्या बोलोगे कि सर मूसी नदी के तट पर है। फिर से याद रखना कि हैदराबाद में 4 मीनार है। हैदराबाद में क्या है? तो 4 मीनार, हैदराबाद में 4 मीनार है। फिर से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों की हैदराबाद में जो है वो हुसैन सागर, हुसैन सॉरी दोस्तों हैदराबाद में कौन सा सागर है? तो हुसैन, हुसैन सागर झील, हुसैन, हुसैन सागर, सागर झील अगर पूछे कहां पर है तो क्या बोलोगे सर? हैदराबाद में है। और 4 मीनार, और 4 मीनार और हुसैन सागर झील का निर्माण जो करवाया गया है, इसका निर्माण किसने करवाया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बोलोगे कुली कुतुब शाह ने करवाया है। कुली कुतुब, कुली कुतुब शाह के द्वारा, कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया है। तेलंगाना में याद रखना मिर्गवनी नेशनल पार्क, मिर्गवनी, मिर्गवनी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मिर्गवनी राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहां पर है? तो बोलोगे तेलंगाना में। और फिर से तेलंगाना की स्थापना कब हुई? तेलंगाना की स्थापना बात कर रहा हूं मैं मेरे प्यारे बच्चों। इस राज्य की स्थापना, तेलंगाना की स्थापना कब हुई? तो बोलोगे सर 2 जून, 2 जून, 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों ये मैंने बताया आपको तेलंगाना के बारे में। जानकारी कैसा लग रहा है ये जरूर बताना आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा है देखो भोरमदेव वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? भोरमदेव वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो आप बोलोगे कि सर छत्तीसगढ़ जो है ना यहीं पर है भोरमदेव वन्य जीव अभयारण्य। और छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं? तो याद रखना छत्तीसगढ़ को बोलते हैं धान की डलिया।
क्या बोलते हैं, क्या बोलोगे, धान की डलिया बोलते हैं छत्तीसगढ़ को। और मेरे प्यारे बच्चों, छत्तीसगढ़ में एक झरना है जिसको हम लोग बोलते हैं चित्रकूट झरना। क्या बोलते हैं, चित्रकूट। चित्रकूट झरना जो है ये कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। और चित्रकूट झरना से और भी प्रश्न बनते हैं। चित्रकूट झरना को बोलते हैं भारत का नियाग्रा जलप्रपात। भारत का नियाग्रा जलप्रपात। जलप्रपात मेरे प्यारे लाल एवं लाल योग से बोलते हैं चित्रकूट झरना को। छत्तीसगढ़ से एक और प्रश्न याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप, कि छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो क्या बोलोगे सर, छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न हमारा है, किस शहर को भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है, भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है, तो इंदौर को। और इंदौर जो मेरे प्यारे बच्चों है ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। स्वच्छता में मेरे प्यारे बच्चों भारत का सबसे स्वच्छ शहर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो क्या बोलोगे सर, इंदौर है। अच्छा, इंदौर से याद आता है आपको, याद रखना कि इंदौर में देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय उद्यान, देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो इंदौर में है मेरे प्यारे बच्चों। और इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के द्वारा आतंकवादियों से निपटने के लिए, भारतीय सेना के द्वारा आतंकवादियों से निपटने के लिए ऑपरेशन किलर कहां शुरू किया गया, तो ऑपरेशन किलर जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। ऑपरेशन किलर कहां शुरू किया गया, जम्मू कश्मीर में मेरे प्यारे बच्चों। जम्मू कश्मीर के बारे में मैंने तुरंत आपको बताया है, तो जम्मू कश्मीर के 2 झील का नाम आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने कहां स्थित राजौन की वावली के जीर्णोद्धार को पूरा किया है, तो दिल्ली के महरौली में स्थित है। दिल्ली के महरौली में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। अब बात हो रही है दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली से याद रखना कि दिल्ली जो मेरे प्यारे बच्चों है ना, ये यमुना, दिल्ली कौन से नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली जो है ना वो यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे कौन कौन शहर है, तो सबसे पहले याद रखना दिल्ली, और दिल्ली के बाद मेरे प्यारे बच्चों याद रखना सर मथुरा भी तो है, और मथुरा के बाद याद रखना सर आगरा जो है ना, आगरा वो यमुना के किनारे है। फिर से याद रखना ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो कौन सी है, तो बोलोगे यमुना है। अच्छा, दिल्ली में मेरे प्यारे बच्चों DRDO का मुख्यालय है। DRDO की स्थापना जो हुई थी वो 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखो, विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रॉल लेस रीड मोर पुस्तक के लेखक कौन है, तो रीता राममूर्ति गुप्ता। फिर से बोल देते हैं आपको एक बार, विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रॉल लेस रीड मोर पुस्तक के लेखक कौन है, तो रीता राममूर्ति गुप्ता। हाल ही में किस IIT ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनसबी मेंटरशिप पहल की शुरुआत की है, तो IIT दिल्ली ने मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, देखो प्रश्न हमारा है, मछली महोत्सव का आयोजन, कौन सा महोत्सव मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या बोलोगे आप कि मछली महोत्सव का आयोजन कहां हुआ है, त्रिपुरा में हुआ है। अब त्रिपुरा में हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो त्रिपुरा में जो है वो रुद्र सागर झील जो है वो कहां पर है, तो त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में एक महल है नीरमहल कहां है, तो बोलोगे त्रिपुरा में। त्रिपुरा में मेरे प्यारे बच्चों तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य अगर मैं पूछूं कहां पर है, तो बोलोगे त्रिपुरा में है। अगर मैं पूछूं मेरे प्यारे बच्चों बाइसन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो क्या बोलोगे सर त्रिपुरा में है। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया, 21 मई को मनाया गया है।
किस राज्य में सरकारी स्कूलों में नामांकनों में सर्वाधिक गिरावट देखी गई है? तो उत्तर प्रदेश में। किस राज्य के सरकारी स्कूलों में सबसे अधिक गिरावट देखी गई है? तो क्या बोलोगे बच्चों आप कि सर उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश जैसे ही मन में आता होगा तो आप फट से याद कर लेते होगे रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना मेरे प्यारे बच्चों रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में मेरे प्यारे बच्चों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो बोलोगे कि सर उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन ओलिविया के तहत भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य के गहिरमाथा समुद्री तट के पास 6.98 लाख ऑलिव रिडले कछुआ की सुरक्षा की है? तो ओडिशा। याद रखना ऑपरेशन ओलिविया हर साल भारतीय तटरक्षक बल करती है। तो ऑपरेशन ओलिविया के तहत भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य के गहिरमाथा समुद्री तट के पास 6.98 लाख ऑलिव रिडले कछुआओं की सुरक्षा की है? तो ओडिशा मेरे प्यारे बच्चों। और ओडिशा से भी आप प्रश्न याद रखना कि ओडिशा का जो प्राचीन नाम था, ओडिशा का प्राचीन नाम क्या था? तो ओडिशा का प्राचीन नाम था कलिंग। ओडिशा का प्राचीन नाम क्या था? बोलोगे सर कलिंग था। ओडिशा में मेरे प्यारे बच्चों ओडिशा का प्राचीन नाम कलिंग था। और ओडिशा से और क्या प्रश्न बनता है? तो भितरीकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भितरीकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भितरीकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो आप बोलोगे सर ओडिशा में भितरीकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। देखो SAFF अंडर 19 अर्थात दोस्तों फुटबॉल का है ये, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन याद रखना, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 अर्थात 19 वर्ष से पहले क्या चैंपियनशिप का खिताब जीता है? वो किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। अब भारत ने जीता है SAFF अंडर 19 जीता है किसने? तो भारत ने जीता है। तो दोस्तों उपविजेता कौन था? तो उपविजेता के अगर बारे में बात किया जाता है तो उपविजेता जो था दोस्तों वो था बांग्लादेश। कौन था? तो क्या बोलोगे सर बांग्लादेश था उपविजेता। अब प्रश्न बनता है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन कहाँ हुआ? तो आयोजन जो हुआ था ये पूर्वोत्तर भारत का राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य दोस्तों? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश में फ्लोरेंस द्वीप पर स्थित माउंट लोबोटोबी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी देश है, ये भी याद रखना है। जो इस बार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया गया 2025 में, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियातो जो थे वही मुख्य अतिथि भी थे। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा अगला प्रश्न है भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने हेतु किस रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? भागवस्त्र का किया है। किस राज्य ने तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो गुजरात ने। और गुजरात से याद रखना गुजरात की राजधानी क्या है? तो बोलोगे कि सर गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। और जब गुजरात की राजधानी गांधीनगर है तो गांधीनगर से याद रखना गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो क्या बोलोगे सर गांधीनगर गुजरात में है। अच्छा गुजरात में ही एक अहमदाबाद है। अहमदाबाद है। और अहमदाबाद से प्रश्न बनता है कि अहमदाबाद जो है ना ये साबरमती नदी के किनारे है। अहमदाबाद कौन से नदी के किनारे है? तो क्या बोलोगे साबरमती नदी के किनारे है अहमदाबाद। और अहमदाबाद को बोलते हैं भारत का बोस्टन। क्या बोलते हैं? तो बोलोगे भारत का बोस्टन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? तो बोलोगे सर भारत का मानचेस्टर भी बोलते हैं। भारत का मानचेस्टर किसको बोलते हैं? तो बोलोगे अहमदाबाद को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और गुजरात में है थोल झील। कौन सा झील है? थोल झील जो है ना वो गुजरात में है, याद रखना। गुजरात में है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान।
कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो क्या बोलोगे कि सर ब्लैक बक, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर है? तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों कि गुजरात में है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? त्रिपुरा में। और त्रिपुरा जो है वो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अच्छा एक बात आप बता दो कि भारत का ऐसा पहला राज्य कौन है? भारत का ऐसा पहला राज्य कौन है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीता है? तो एलिज रेंडना ने जीता है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? मिजोरम। और मिजोरम बना है तो मिजोरम का अन्य नाम है, मिजोरम का अन्य नाम क्या है? तो बोलोगे कि सर मिजोरम का अन्य नाम हमने पढ़ा था मोलासिस बेसिन। क्या नाम है? तो क्या बोलोगे मोलासिस बेसिन जो है वो मिजोरम का अन्य नाम है। मिजोरम में माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान है। मिजोरम में माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान है। और मिजोरम से गुजरती है कर्क रेखा, गुजरती है कौन सी रेखा? तो कर्क रेखा गुजरती है मिजोरम से मेरे प्यारे बच्चों। और मिजोरम देखो पूर्वोत्तर भारत का 2 राज्य है, पूर्वोत्तर भारत का तो 8 राज्य है, पूर्वोत्तर भारत का 2 राज्य है मिजोरम और त्रिपुरा, जहां से गुजरती है कर्क रेखा। तो ये भी याद रखना है आपको मेरे प्यारे बच्चों। देखो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? गीता सामोता बनी है, गीता सामोता। देखो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? गीता सामोता। और सीआईएसएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई? 1969 को सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी। अच्छा माउंट एवरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, एवरेस्ट चोटी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात करें? तो क्या बोलोगे सर एवरेस्ट। देखो एवरेस्ट, तो एवरेस्ट से याद रखना माउंट एवरेस्ट जो है वो दोस्तों कहां पर है? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट स्थित कहां है? तो नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहते हैं क्या? तो सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा, सागर माथा कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। देखो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। और याद रखना तिब्बत में, तिब्बत में क्या कहते हैं? तो बोलोगे सर कोलो लंगमा कहते हैं तिब्बत में। वैसे माउंट एवरेस्ट को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव, सॉरी दोस्तों, पृथ्वी का याद रखना, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव जो कहते हैं वो माउंट एवरेस्ट को कहते हैं तीसरा ध्रुव। फिर से मेरे प्यारे बच्चों अब ये भी याद रखना कि माउंट एवरेस्ट को चोटी 15 भी कहते हैं, चोटी 15 के नाम से जानते हैं माउंट एवरेस्ट को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में किस देश ने कोलंबिया के साथ सैन्य संबंधों को बढ़ावा देने हेतु गोल्डन ड्रैगन 2025 लॉन्च किया है? चाइना ने। और चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनबिबी। और चाइना के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास होता है। अच्छा भारत और नेपाल के बीच कौन सा अभ्यास होता है? मैंने बताया था ना तुरंत आप, तो आप बता दो। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय कुमार बने हैं संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष। और संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी का हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। यूपीएससी की स्थापना ली आयोग के सिफारिश पर हुई थी। कब हुई थी? तो 1926 को हुई थी यूपीएससी की स्थापना। हाल ही में किस देश ने टेक इन डाउन एक्ट पारित किया? तो अमेरिका ने टेक इन डाउन एक्ट पारित किया है। तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। अमेरिका की करेंसी क्या है? अमेरिकन डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस है। अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश में स्थित सुएज नहर ने मालवाहक जहाजों को 15% छूट की पेश की है? तो मिस्र दोस्तों, मिस्र ने बनवाया था सुएज नहर को, ये भी याद रखना है। और सुएज नहर मेरे प्यारे बच्चों ये जोड़ता है लाल सागर को किससे जोड़ता है? लाल सागर को दोस्तों किससे जोड़ता है? सुएज नहर लाल सागर को किससे जोड़ता है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में कि सुएज नहर लाल सागर को किस सागर से जोड़ता है। अगला प्रश्न हमारा है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां हुआ? नीदरलैंड में हुआ।
तो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 16वें वार्षिक दिवस का नेतृत्व किसने किया है? निर्मला सीतारमन ने किया है। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? कंपैया सोमशेखर बने हैं मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सिरोही लिली महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मणिपुर में हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? 23 मई को। और थीम था इस बार के कछुआ दिवस का क्या दोस्तों? तो डांसिंग टर्टल रॉक। हाल ही में किस राज्य में तितली की नई प्रजाति यूथलीना मलकाना की खोज की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश दोस्तों पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, ये भी याद रखना है आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, तेल और गैस भंडार 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? वेनेजुएला मेरे प्यारे बच्चों। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रिड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया है। और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। देखो, ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोवा में। याद रखना, ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्र का उद्घाटन किया गया है गोवा में। और गोवा से याद रखना, गोवा में है नंदा झील। गोवा में कौन सा झील है? तो क्या बोलोगे सर? गोवा में नंदा झील है। फिर से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, गोवा में है दूध सागर झरना। दूध सागर झरना, दूध सागर झरना मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? गोवा में है। और मेरे प्यारे बच्चों गोवा से याद रखना, गोवा मेरे प्यारे बच्चों, गोवा की जीवन रेखा, गोवा की जीवन रेखा मेरे प्यारे बच्चों किस नदी को कहते हैं? तो गोवा की जीवन रेखा कहते हैं मांडोवी नदी को। कौन से नदी को कहते हैं? तो मांडोवी नदी को। मांडोवी नदी को कहते हैं गोवा की जीवन रेखा। गोवा में भगवान महावीर, भगवान याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कौन सा? तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गोवा में है। फिर से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और पणजी जो है वो मांडोवी नदी के किनारे है। और गोवा की राजधानी पणजी में याद रखना समुद्री विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो याद रखना सर पणजी में है। कहाँ पर है? पणजी में। अब देखो अगला प्रश्न हमारा है, इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना की शुरुआत कहाँ हुई? तेलंगाना में हुई। और मैंने तुरंत बताया था तेलंगाना की स्थापना कब हुई? तेलंगाना की स्थापना कब हुई? तो बोलोगे दोस्तों कि सर 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई। किससे अलग होकर के? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। ये भी याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, इससे अलग होकर के। तो आंध्र प्रदेश जिसको एशिया की अंडों की टोकरी बोलते हैं, उससे अलग होकर के। तो ये था हमारा मई महीने के तीसरे वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कैसा लगा यह जानकारी आपको? इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।